दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स का टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल ज्ञानदीप ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर लें। मैं इसी प्रकार टॉप 20 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन डेली लेकर आते रहेंगे। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में तेलंगाना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। इसी प्रकार दोस्तों, हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, हाल ही में पैंतोगर्टान शिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए में मलेशिया, बी में थाईलैंड और सी में सिंगापुर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, थाईलैंड। इसी प्रकार दोस्तों, हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में है, हाल ही में नासा ने कहाँ ई टेटरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है रांची, ऑप्शन सी में है अहमदाबाद, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, रांची। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर में है, हाल ही में किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए में यस बैंक, बी में एक्सिस बैंक, सी में आरबीएल बैंक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीएल बैंक। इसी प्रकार दोस्तों, हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर में है, हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है, इसका ऑप्शन है ए में सुंदर सिंह, बी में पुण्य सलीला श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी में है राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। इसी क्रम में दोस्तों 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर में है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों। दोस्तों, यानी आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में। इसी क्रम में हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में है, हाल ही में किसने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन है ए में नरेंद्र मोदी, बी में राजनाथ सिंह, सी में अमित शाह और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। दोस्तों, हाल ही में आईसीजी की समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किए हैं। इसी क्रम में दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में है, हाल ही में कहाँ 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में किया गया है।
इसी क्रम में दोस्तों 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुवैत। जो विदेश मंत्री थे वो हाल ही में कुवैत में यात्रा के लिए गए थे, आधिकारिक यात्रा के लिए। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में है हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव चंद्रशेखर कुमार को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग 20 टॉप करेंट अफेयर्स को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में है हाल ही में भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों BHU के बारे में आप लोग जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है जो कि बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेपाल ने समझौता किया है BHU से। इसी क्रम में दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर में हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर में है हाल ही में भारत किस देश के बीच यात्री निका सेवा फिर शुरू हुई है। इसका ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। यात्री सेवा फिर शुरू हुई है श्रीलंका में। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर है हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश में। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में है हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी 19 अगस्त। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर में है हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए EOS 08 लॉन्च हुआ है दोस्तों हाल ही में। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में है जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नलिन प्रभात। हाल ही में जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक नलिन प्रभात को चुना गया है। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिमला के गेयटी थिएटर में। इसी क्रम में दोस्तों
वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग 20 क्वेश्चन को किए हैं और इस लास्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71वें स्थान पर है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और डेली करेंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डेली PDF भी दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।